जमाने भर में मिल जाते हैं कई आशिक, जमाने भर में मिल जाते हैं कई आशिक, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिल जाते हैं कई आशिक, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से निपट कर और सोने से सिमट कर मर गए कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 4 का क के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो भाग 4 और इसका क में, जिसमें अनुच्छेद 51 का 1 को क को शामिल किया गया है और ये हमारा भाग 4 के अंतर्गत आता है। और इसी में दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 4 में हम देखे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित था। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भाग 4 का क के बारे में, और इसमें अनुच्छेद 51 का क वर्णित है और जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में व्याख्या किया हुआ है। अपना देश में हमें क्या कर्तव्य निभाना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और देश में हर एक नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके बारे में हम पूरा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि भाग 3 में हम देखे थे मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर सारे अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया था, जो भी भारत के नागरिक हैं और उनको जो अधिकार मिला हुआ है, तो वो चीज़ देखे थे। अब यहाँ पे क्या है कि अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी है। जैसे हम बोले थे कि नागरिक जो है भारत का नागरिक, जिसे देश में अधिकार तथा कर्तव्य दोनों मिला हुआ है, वही क्या है, नागरिक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अधिकार तो हम देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे कर्तव्य के बारे में। तो दोस्तों, हमारा देश में हर एक नागरिक को कुछ ना कुछ कर्तव्य मिला हुआ है और सभी को समान कर्तव्य मिला हुआ है और उसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे हम बात करेंगे कर्तव्य के बारे में। तो जिस समय हमारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय हमारे संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य का चर्चा नहीं था, अर्थात मौलिक कर्तव्य को समावेश नहीं किया गया था। तब जाकर के ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, नाम को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसमें इन्होंने जो है स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने के बारे में बात किया था। और इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के बारे में बात किया था कि 8 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ दिया जाए, ताकि सारे लोगों का ये कर्तव्य बने और उसको पालन करें। लेकिन दोस्तों, इसी के स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही भारतीय संविधान के द्वारा 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में, और इसी के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश 8 ही कर्तव्य को जोड़ना था, लेकिन भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे हम अभी बात किए कि मौलिक कर्तव्य टोटल क्या है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बोले कि 10 जोड़ा गया। तो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये हमारा 86वां संविधान संशोधन, ये हमारा 2002 ईस्वी में संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत एक संविधान और जोड़ दिया गया और इस तरह से टोटल हमारा 11 हो गया। एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया तो टोटल हमारा 11 मूल कर्तव्य हो गया, ठीक है। तो इस आधार पर हमें आज पूरा जानने वाले हैं कि 11 वो कौन सा कर्तव्य है जो हर एक नागरिक के लिए है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और यहाँ से हम आज जानने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि ये हमारा भाग 4 के अंतर्गत ही आता है। और भाग 4 में हम एक चीज़ और पढ़े थे, क्या था भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। भाग 4 में हम ये पढ़ें और ये जो अभी पढ़ेंगे ये हमारा भाग 4 का ही है, लेकिन इसके उपखंड बना करके भाग 4 का क कर दिया गया है। और इसमें जो है क्या है, मूल कर्तव्य हैं,
मूल कर्तव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमारा भाग 4 जो था ये क्या था, तो अनुच्छेद 36 से 51 में इसका चर्चा किया गया था। वहीं पे हम देखेंगे भाग 4 का क जो है इसमें अनुच्छेद 51 का क के बारे में पूरा चर्चा किया गया है। तो आज हम चलते हैं यहाँ से, आपको लेकर के चलते हैं मौलिक कर्तव्य को। देखिए यहाँ से हम सबसे पहले बात करेंगे कि पहला जो मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये जो भी नागरिक हैं हमारे भारत का, उन सभी का ये कर्तव्य होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, तो जो भी है संविधान का पालन करना है, जो हमारा भारत का संविधान है उसी के अनुसार चलना है। और वहीं पे बात किया गया है कि जो भी आदर्श हैं उनका उसको पालन करना है, जो भी संस्था है, और राष्ट्रीय ध्वज है और साथ ही साथ राष्ट्रगान का भी पालन करना है और उसका भी आदर करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला कर्तव्य। यहीं हम बात करेंगे दोस्तों दूसरा जो कर्तव्य है, ये कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में क्या है, संजोए रखना है और उनका पालन करना है। जैसे हमारे देश में कोई भी इस तरह का राष्ट्रीय आंदोलन हो तो उसमें भाग लेना है और उससे क्या है, प्रेरित करना है, अपने हृदय में वो संजो करके रखना है कि हमारे देश के लिए कोई ऐसा आंदोलन होगा जिसमें हमारा भी भागीदारी बन सके तो उसमें हम भाग लेंगे। वो हमारा दूसरा कर्तव्य है। यहीं पर हम बात करेंगे कि तीसरा कर्तव्य हमारा क्या है, तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखने का कर्तव्य है। यहाँ पे हम देखेंगे प्रभुता है, संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है। मतलब क्या है कि सभी को एक समान लेकर के चलना, सभी किसी से भी मन मुटाव करने के बारे में नहीं कहा गया है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अखंड रहें। ठीक है, किसी को अलग होने का, किसी राज्य को अलग होने का इसमें नहीं कहा गया है। तो अखंडता के बारे में बात करता है, ये हमारा तीसरा कर्तव्य है। यही बात करते हैं दोस्तों कि चौथा जो कर्तव्य है यह कहा गया है कि देश की रक्षा करना और देश की सेवा करना। ये देश की रक्षा करना और देश की सेवा करने के बारे में चौथा कर्तव्य में कहा गया है। दोस्तों हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि अपना देश का रक्षा करे, अपना देश का सेवा करे। जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पे आप अपने स्तर से, चाहे आप जिस भी लेवल में हैं उसी लेवल से आप अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आर्मी हैं या फिर आप पुलिस है तभी आप देश की रक्षा कर सकते हैं, देश का सेवा कर सकते हैं। आप जो भी स्तर पर हैं, जो भी लेवल में हैं, या आप चाहे टीचर हैं, या आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे अभिभावक हैं, आप चाहे कोई भी व्यक्ति हैं, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि उसी स्तर से अपने देश की रक्षा किया जाए, अपने देश की सेवा किया जाए। तो वो आपका चौथा कर्तव्य में है, देश की रक्षा करना और देश की सेवा करना। तो ये हम यहाँ से देख लिए। पांचवा जो हमारा कर्तव्य है वो हमारा है कि भारत के सभी लोग में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना होना चाहिए। यहाँ पे कहा गया कि भारत का जो भी लोग होगा वो सामाजिक स्तर से या फिर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी जाति धर्म के आधार पर या नीच ऊंच के भाव पर कोई भी अलग नहीं होगा, सभी में समरसता की भावना होना चाहिए। ये हमारा पांचवा मूल कर्तव्य में कहा गया है। यहीं हम बात करते हैं दोस्तों छठा जो मूल कर्तव्य है, इसमें कहा गया कि हमारा सांस्कृतिक जो है संस्कृति में गौरवशाली परंपरा का जो है महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। हमारा जो देश है उसमें जो भी गौरवशाली प्रतिभा है उन सारे चीज़ों के बारे में, ठीक है, अपने संस्कृति को उस लेवल तक लेके जाना है। ये सभी का जो कर्तव्य बनता है, सारे लोगों का कर्तव्य है कि अपने सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने का। तो ये हमारा छठा कर्तव्य बनता है। यहीं हम बात करेंगे सातवां जो कर्तव्य है, इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, अपने पर्यावरण का रक्षा करना और उसका संरक्षण करना। जैसे सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को हरियाली से परिपूर्ण रखें। वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने के बारे में बात किया जाता है। तो वही हमारा सातवां कर्तव्य कहा गया है कि आप अपने से उस कर्तव्य का पालन करें जो संविधान के द्वारा दिया गया है, और वो हमारा पर्यावरण के सुरक्षा और रक्षा के बारे में कहा गया है। तो पर्यावरण की रक्षा तभी हो सकता है जब आप जंगल की कटाई कम से कम करें और पेड़ पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो इसी के बारे में ये सभी का कर्तव्य कहा गया है कि आप
जंगलों की कटाई ना करें और हो सके तो अपने स्तर से जितना पेड़ पौधा हो उतना लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारा 7वां मूल कर्तव्य बन जाता है। यहीं पे हम बात करेंगे 8वां जो मूल कर्तव्य है, इसमें कहा गया है दोस्तों कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ज्ञानार्जन की भावना से विकास करना चाहिए। ठीक है, ये भावना कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आज का युग वैज्ञानिक युग होते जा रहा है, तो इस आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ते जाना चाहिए और ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए, एक अलग अलग ज्ञान, और इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। तो ये सभी का कर्तव्य है कि हम जितना हो सके उतना सीख सकें। तो ये हम यहाँ से देखते हैं कि ये हमें कर्तव्य मिला हुआ है 8वां कर्तव्य के तहत। यहीं बात करेंगे 9वां जो कर्तव्य है, ये हमारा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। जैसे दोस्तों हमारा जो सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक स्थल या फिर सार्वजनिक इमारत है, स्मारक वगैरह है, उन सारे चीज़ों का सभी का कर्तव्य बनता है कि उसको संरक्षित रखना। ठीक है, उसको बचा करके रखना, उसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य हर एक नागरिक को है, क्योंकि ये सार्वजनिक जो भी संपत्ति होते हैं वो सभी का होता है और सभी का होता है, तो इसमें सभी की ये कर्तव्य भी होता है कि सबका यूज के लिए है, सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या है कि सभी का कर्तव्य भी बनता है कि आप उसे सुरक्षित भी रखें, आप उसे बचा करके भी रखें। तो ये कर्तव्य हमारा 9वां कर्तव्य बन जाता है। यहीं हम बात करते हैं 10वां कर्तव्य का। तो ये हमारा है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों कहा गया है कि आप अपने स्तर से या तो हो सके तो व्यक्तिगत स्तर से ही आगे बढ़ते हुए चले जाइए, या फिर हो सके यदि संभव तो आप सारे लोगों को, समाज के स्तर से सभी लोगों को आप आगे बढ़ाते हुए चले जा सकते हैं, या नहीं होता है तो आप पर्सनली तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका कर्तव्य दिया गया है कि आप अपने स्तर से भी आगे बढ़ सकते हैं और सभी को साथ लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सभी का कर्तव्य है और ये हमारा 10वां कर्तव्य है। 11वां कर्तव्य हम बताए थे कि भारतीय संविधान में 10 ही कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन 11वां जो हमारा कर्तव्य है ये मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और ये हमारा मूल कर्तव्य क्या है कि माता पिता या फिर संरक्षक के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के हर एक बच्चा को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये हर एक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि आपका बच्चा जब 6 से 14 वर्ष का हो तो उस समय उसको प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। वो कर्तव्य हर एक गार्जियन को बनता है। तो यहीं पे कहा गया है कि माता पिता या फिर उनका संरक्षक या उनका कोई अभिभावक हैं तो उनका ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे का अनिवार्य शिक्षा दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो उस प्राथमिक शिक्षा को दिलाने का कर्तव्य अभिभावक को दिया गया है। तो इस तरह से हमारा ये 11वां मूल कर्तव्य था। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 से लेकर के 11 मूल कर्तव्य के बारे में पूरा जानकारी कि कौन से मूल कर्तव्य मिले हुए हैं और सभी नागरिकों के लिए ये सारा मूल कर्तव्य हैं। तो सभी को 11 मूल कर्तव्य को पालन करना चाहिए तथा इसके द्वारा जो भी प्रावधान दिया गया है उनको फॉलो करते हुए सभी को जो इसका उल्लंघन भी करते हैं तो उनको भी बताना चाहिए कि आप भी इन कर्तव्यों को फॉलो करें, ताकि हमारा देश और आगे जा सके, हमारा देश का विकास हो सके और यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सभी का विकास हो सके। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हम मौलिक कर्तव्य का भाग 4 में अनुच्छेद 51 के 1 में हमने ये सारे कर्तव्यों को देखा जो 11 कर्तव्य थे। हमने बात किया कि ये हमारा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पहले मूल संविधान में हमारा कोई भी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 8 कर्तव्यों को जोड़ने का इन्होंने कहा था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और फिर जाकर के 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इस तरह से हमारा अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं जो सभी के लिए हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारा कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हंसते हुए मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।